नमस्कार। आपका family-computer-club.com में हार्दिक स्वागत है। पहले दो वीडियोस में हमने देखा था कि हम जब स्टूडेंट के नाम और उनके मार्क्स डालते हैं तो हम टोटल करने के बाद उनके परसेंटेज मार्क्स निकाल सकते हैं और फिर उस परसेंटेज मार्क्स से हम अपना ग्रेड निकाल सकते हैं। तो देखिए, ग्रेड निकालने के लिए हमने एक नेस्टेड इफ फंक्शन लगाया था। ये नेस्टेड इफ फंक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट फंक्शन होता है और इसमें कई प्रॉब्लम आते हैं। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसको हम अवॉइड कर सकते हैं वी लुकअप के साथ। तो हमने वी लुकअप तो कल ही पढ़ा था, तो आज देखते हैं हम वी लुकअप के साथ कैसे लिस्ट इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर इफ़ में बहुत सारे कंडीशंस हो जाएं, मतलब 40, 50, 60 हो जाएं, तो और भी दिक्कत होती है। वी लुकअप के साथ काम आसान हो जाता है। तो देखिए अपना डेटा, नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का नाम है, उसके मार्क्स हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी, और उसका हम टोटल कैलकुलेट करते हैं सम फंक्शन यूज़ करके। फिर हम मार्क्स निकाल देते हैं, टोटल को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो अभी हम अगर ग्रेड निकालना चाहें तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया, लेकिन उसके जगह हम एक ऐसा लिस्ट बना सकते हैं। देखिए, और ये लिस्ट कैसे बना है इसका भी मैं आपको विवरण करता हूँ और ये समझना ज़रूरी है। हमने एक्चुअली ये लिस्ट बना ली है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। मतलब जो सबसे कम मार्क्स हैं वो ऊपर आएंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो नीचे आएंगे। और हर परसेंट मार्क्स को हमने ग्रेड दे दिया है। जैसे जिसको 32% मिलते हैं तो वो फेल है, और 40 मिलते हैं तो ई ग्रेड है उसका। इसका मतलब है जो 33 और 40 में आएगा वो पास हो जाएगा और उसको ई ग्रेड मिलेगा। उसी तरह 40 और 50 में डी ग्रेड, 50 और 60 में जो बीच में आएगा सी ग्रेड, बी ग्रेड और ए ग्रेड। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ ग्रेड में क्लिक करके वी लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया। हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को हम देखना चाहते हैं, कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे कौन सा है? टेबल एरे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा टेबल एरे है। तो इसमें हम इन मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हैं इस ग्रेड से। तो ये हमारा कॉलम 1 जाएगा, कॉलम इंडेक्स 1, और ये 2, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। क्योंकि अब हमने अपना ये लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है तो हम फॉल्स या ट्रू कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखिए ग्रेड ए आ गया ना। तो हम अब इसको ऑटो फिल कर सकते हैं ऐसे। अब ऑटो फिल कर दिया। अब आपने देखा कि ये यहाँ तक तो ठीक चलता है, फिर गड़बड़ करता है। उसका कारण है क्योंकि L8 तक तो हमारे पास डेटा है, लेकिन देखिए यहाँ L8 to M13 तो डेटा नहीं है ना हमारे पास। तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ एक्चुअली एब्सोल्यूट रेफरेंस लेते हैं, $L, $4 और $M और $9। इससे क्या होता है कि ये जो वी लुकअप फंक्शन है इस एरिया में फिक्स हो जाता है, तो नीचे की तरफ नहीं ढूंढेगा वो, क्योंकि वहाँ तो कोई डेटा नहीं है। और अब हम एंटर दबाएंगे तो आ गया हमारा ग्रेड ए। अब हम इसको ऑटो फिल करते हैं और देखते हैं कैसे हमारे रिज़ल्ट सारे सही आएंगे। देखा आपने, देखिए 14 मान लो 51 मिला इस बच्चे को, तो 51 जो है वो 60 तक चलता है। ठीक है ना। अब जैसे ये बच्चा है 49, तो 41 से लेके या 40 से लेके 49 तक उसको ई मिलेगा। सी देखिए, सी मिलेगा कहाँ से कहाँ तक? सी मिलेगा 60 से लेके 69 तक। तो अब आप समझ गए होंगे
कि इफ फंक्शन के मुकाबले में ये वी लुकअप लिस्ट के साथ बहुत ही मज़ेदार फंक्शन है। इसमें बस मेन चीज़ याद रखनी है कि जब हम यहाँ डेटा टेबल बनाएंगे तो उसमें इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। देखने के लिए धन्यवाद।